Hello students, so today's topic is nouns and pronouns. So आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि nouns और pronouns क्या होते हैं. हम यहाँ पर बेसिक सारी चीज़ पढ़ेंगे कि what is nouns and pronouns के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. फर्स्ट हम noun की डेफिनेशन देखते हैं. Nouns are naming words for things, people, places, animals and even qualities or ideas. It means आपको पता है कि संज्ञा कौन से वर्ड्स कहलाते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या नाम, जो भी नाम होते हैं किसी व्यक्ति के नाम या कोई भी प्लेसेस के नाम या कोई भी चीज़ों के नाम या जानवरों के नाम, ये सारी चीज़ें क्या नाउन के अंदर आ जाती हैं, सब संज्ञा कहलाती हैं. अब काइंड्स ऑफ नाउन क्या होते हैं. प्रॉपर नाउन देखिए आप क्या होते हैं. सबसे पहले प्रॉपर नाउन की पहचान क्या होती है कि वो फर्स्ट क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ों, स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इंडिया, गोवा, रीता. कॉमन नाउन आपको पता है जिसमें सारी कॉमन चीज़ें से विलेज, गाँव, इट इज़ अ कॉमन. डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर्स की बात की जा रही है. हिल सभी पहाड़ी चीज़ों. पेन तो सारे पेन की बात हो गई है. तो कॉमन नाउन जिसमें सभी कॉमन चीज़ें इंक्लूड होती है. मटेरियल नाउन आपको पढ़ने से ही पता चल रहा हो कि व्हाट इज़ मटेरियल नाउन, जिसमें गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सारी चीज़ें मटेरियल नाउन के अंदर आती है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर क्या होते हैं, भाव, जैसे कि ब्यूटी, ऑनेस्टी, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं, आर्मी, गैंग, फ्लॉक. तो कलेक्टिव जिसमें हम पूरी सभी चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे आर्मी, सभी पूरी आर्मी के बारे में बात किया. कोई गैंग है तो कलेक्टिव से ही समझ आ रहा है आपको, ये सारे वर्ड्स कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं. अब आगे देखते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी होते हैं. फर्स्ट काउंटेबल नाउन क्या कहलाते हैं. दीज आर नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, मतलब जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे बुक्स, पैक, चेयर्स, एक्सेट्रा. नेक्स्ट अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं. दीज आर नाउन्स दैट डिनोट्स मटीरियल, सब्सटेंस, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स. मतलब कि जो किसको डिनोट करते हैं, मटेरियल, सब्सटेंस, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट को डिनोट करते हैं. और नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाते हैं. एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट, गोल्ड, आयरन, एक्सेट्रा. अब नेक्स्ट देखते हैं नाउन इन केस. आप प्रीवियस 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि नाउन, जेंडर, नंबर, केस. सो अब हम देखते हैं कि नाउन इन केस क्या होता है. फर्स्ट है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. सबसे पहले नाउन इन केस का मतलब हो गया कि कारक. फर्स्ट सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस, इट मीन्स कर्ता कारक. तो सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस में व्हेन अ नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट्स सेड टू बी इन द सब्जेक्टिव केस. इट मीन्स जब नाउन और प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में वर्क करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव केस. मीन्स इसकी पहचान और क्या कर सकते हैं कि इसमें हम हु और व्हाट लगाकर क्वेश्चन पुट करके हम इसको पता लगा सकते हैं कि सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस है या नहीं है. फर्स्ट सबसे पहले मेन चीज़ की सब्जेक्ट के रूप में वर्क करोगा नाउन और प्रोनाउन, तो हमें पता चल जाएगा. देखिए जैसे इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट. अब एक चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पर आपको, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, कि जैसे कि मैंने इंडिया लिखा है, इंडिया के नीचे अंडरलाइन लगा के आप नीचे इस तरीके से एरो लगाएंगे और सब्जेक्टिव केस लिखेंगे. उसके बाद वॉन के नीचे अंडरलाइन लगाएंगे और इसके नीचे एरो लगा के वर्ब लिखेंगे. मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए क्या हुआ कि इंडिया क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस है, क्योंकि इंडिया क्या हो गई, एक सब्जेक्ट के रूप में बात कर रही है. और दूसरी चीज़ मेन थिंग और कि ये वर्ब के पहले हम हु और व्हाट लगा के क्वेश्चन पुट करते हैं, अगर हम उसका आंसर मिल जाता है तो वो सब्जेक्टिव केस है. जैसे कि हमने यहाँ वर्ब दिया है वॉन, उसके आगे हमने लगाकर कि हु वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो इंडिया, हमें आंसर मिल गया. इट मीन्स इट इज़ अ सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस. नेक्स्ट देखिए आप ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है. Objective case, when a noun plays the role of a direct object of a verb in a sentence, it means कि जो noun है वो क्या है, एक sentence में object की तरीके से work कर रहा है, तो it is said to be a objective case. It means यहाँ पर भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो कि वो जो noun और pronoun है वो as a object work कर रहे हैं. दूसरी चीज़ यहाँ पर आप whom और what लगा के क्वेश्चन पुट करेंगे, अगर हमें उसका आंसर मिल जाता है तो हमें पता चल जाएगा ये ऑब्जेक्टिव केस है या नहीं है. सेकेंड थिंग देखिए यहाँ पर शी स्टिच्ड आर ड्रेस. सो ये क्या है कि ये स्टिच्ड वर्ब हो गया और आर ड्रेस हो गया ऑब्जेक्टिव. इट मीन्स हमने क्वेश्चन क्या पुट किया, होम स्टिच्ड आर ड्रेस. तो आंसर क्या मिला यहाँ पर कि जो है ये शी स्टिच्ड आर ड्रेस. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, सॉरी जो क्वेश्चन मैंने गलत पुट कर दिया है, कि
आप यहाँ पे क्वेश्चन पुट करके देख सकते हैं व्हाट और होम, सो आपको आंसर मिल जाएगा कि तो। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करता है तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एड्रेस क्या हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हो गया। नेक्स्ट स्टेटिव केस, व्हेन अ नाउन और अ when a noun or a pronoun plays of an indirect role of an indirect object in a sentence, it means जो noun और pronoun है वो क्या रोल प्ले करते हैं, indirect रोल, और indirect object in a sentence में रोल प्ले करते हैं indirect वे में, तो वो dative case होता है। It is said to be in the dative case, he gave me a book, it means gave क्या हो गया, verb हो गया, me, तो इनडायरेक्ट वे में कि ही गेव मी अ बुक, तो ये डेटिव केस हो गया, और अ बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट मीन्स ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सो हमने यहाँ पे थर्ड देखा कि डेटिव केस कौन सा होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव केस। सो पॉजिटिव केस आपको पता होगा जिसे हम संबंध कारक कहते हैं। पॉजिटिव केस कौन सा हो गया, संबंध कारक हो गया। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन शोज पोजीशन और ओनरशिप इट्स सेड टू बी द पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे संबंध की बात की जा रही है। जैसे पॉजिटिव केस का आपको हिंदी में ग्रामेटिकल मीनिंग पता ही चल गया कि संबंध है, तो जो संबंध क्रिया के रूप में जो हम बात करते हैं, जो संबंध या अधिकार के भाव को प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है, पॉजिटिव केस कहलाता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एस लगा के एपोस्ट्रोफे, इन वर्ड्स की पहचान क्या होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये प्लूरल वर्ड्स हैं, तो इसके आगे हमने क्या करा कि हम एपोस्ट्रोफे लगा के एस लगा देते हैं, तो ये क्या होता है पॉजिटिव के। इट में जो सिग्नल नाउन होते हैं उनके आगे क्या होता है कि हम एपोस्ट्रोफे लगा के एस लगाते हैं, और जो ऑलरेडी प्लूरल है, जैसे कि चिल्ड्रन प्लूरल है तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफे लगा के एस, और जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं जैसे कि एस होता है, जो ऑलरेडी जैसे मान लो बसेस लिखा हुआ है तो बसेस के आगे क्या हो गया, वहाँ पर हम सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा देंगे, तो जिनके आगे एपोस्ट्रोफे लगा होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव केस ही कहलाते हैं। द चिल्ड्रंस बुक्स आर हेयर, तो ये क्या हो गया, चिल्ड्रंस पॉजिटिव केस हो गया। तो इन वर्ड्स की पहचान पॉजिटिव केस की क्या होती है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफे एस लगा होता है, एस के बाद एपोस्ट्रोफे लगा होता है। और ऑब्जेक्टिव केस का आपको पता ही है कि एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है, सब्जेक्टिव केस में एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा होता है, और डेटिव केस में इनडायरेक्ट रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। आपको प्रोनाउन आपने पढ़े होंगे कि सर्वनाम क्या कहलाते हैं। प्रोनाउन आर पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपको पता है कि ये क्या है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन इन सेंटेंस। इट मीन्स जो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ ही रहे हैं प्रीवियस क्लासेस के कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। एग्जाम्पल ही, शी, इट, दैम, माइन एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए, प्रोनाउंस हो गए। अब टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउन विच रिप्लेस नाउन, मतलब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं जो रिप्लेस करते हैं नाउन को। दे मे बी फॉर्म एज सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही हो सकते हैं सेंटेंस में। फर्स्ट, आई, वी, ही, शी एंड दे आर यूज एज अ सब्जेक्ट, तो जो ये वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। मी, अस, हिम, हर एंड दैम आर यूज एज अ ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ड्स जो हैं मी, अस, हिम, हर एंड दैम आर यूज, ये ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट इंडिकेट पोजीशन, मतलब कि जो संबंध इंडिकेट करते हैं, जो संबंध आपने पढ़ा होगा कि संबंधवाचक जो हमारा सर्वनाम होता है वो पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, जिसमें माइन, योर्स, हिज, हर्स, अवर्स, देयर्स, ये सारे पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट दे इंडिकेट, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं वो क्या होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, यहाँ पे ए आएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, आर यूज्ड फॉर आस्किंग, मतलब आप स्पेलिंग ठीक कर लेना, ये शायद मिस्टेक से ए रह गया है। आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, तो यहाँ पर ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसमें क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट, विच, हुज, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथिक प्रोनाउंस। एम्पैथिक प्रोनाउन are used when the action does by the subject reflects on the subject। इट मीन्स किस लिए यूज़ किया जाता है, जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट पे ही करो, बाय द सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हो गए, माई सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव जो है प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है,
इंडेफिनिट प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर सम नाउन्स इम्प्लाइड फॉर अंडरस्टूड, कुछ नाउन के लिए यूज़ किया जाता है समझने के लिए, ऑल, नो वन, नो बडी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, दे रेफर्स टू एन एक्शन ऑकरिंग इन वन डायरेक्शन ऑल्सो बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो वर्ड्स हैं ईच, अदर, वन, अनदर, दे आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। सो distributive pronouns refers to person or things one at a time and or always singular। it means कि ये रेफ़र करता है person और things को एक ही टाइम पर, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, either, neither, ये they are distributive pronouns। next है relative pronouns are used to add information about a noun already mentioned and also help in joining two statements together। it means ये दो statement को जोड़ने के लिए भी वर्क करते हैं। तो relative pronouns who, whom, that, which, etc. these are relative pronouns। सो आपने ये नाउन प्रोनाउन आप स्मॉल क्लासेस से पढ़ते आ ही रहे हैं, 5th 4th 6th 7th 8th, आपको ये सारी चीज़ें पता है। ये आपको बेसिक्स ही इस चैप्टर में है, जो आपका सेकंड चैप्टर है ये रह गया था। तो आपको इसको स्टार्टिंग से प्रॉपर वे में करना है। इंट्रोगेटिव की आप स्पेलिंग ठीक कर लेंगे और इसी वे में आप अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और आप इस चीज़ को सीरियस लें कि जो भी मैं वर्क सेंड कर रही हूँ, मैंने बोला है स्पेशली कि आप मुझे वो वर्क करने के बाद आप मुझे मेरे नंबर पे सेंड करेंगे, ताकि मैं उसे चेक कर सकूँ कि किस बच्चे ने वर्क किया है नहीं किया। और जो भी मैं होमवर्क देती हूँ आप उसे लर्न भी करेंगे प्रॉपर तरीके से। ये स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है कि आप लोगों को वर्क अच्छे से करना है, फिर नोटबुक में करना है, और जो भी वर्क दिया जाता है उसको लर्न भी करना है और रीड भी करना है, और मुझे आप वर्क करने के बाद सेंड करेंगे, क्योंकि मैं हर बच्चे का नेम नोट करती हूँ कि किस बच्चे ने काम किया है नहीं किया है। थैंक यू।